दोस्तों, सीपी राधाकृष्णन के नाम पर यह पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि इंडिया गठबंधन फंस गया। अब इंडिया गठबंधन जो भी प्रत्याशी ले आए, चुनाव तो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक खास साथी यानी डीएमके को करारा झटका एनडीए ने दे दिया है कि डीएमके साथ आ रहा है एनडीए के और इंडिया गठबंधन टूटने जा रहा है। बहुत सारी थ्योरी चलाई गई थी, लेकिन आपको बता दूं, आखिरी दाव जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चला गया तिरुचि सिवा के तौर पर, उसने एनडीए में बगावत करा दी है। आज मैं बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे तिरुचि सिवा बिना किसी रोड़े के, बिना किसी तकलीफ के आराम से उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। और ये क्यों ऐसे है कि तिरुचि सिवा को ही बनाया गया। इसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि वो डीएमके के सांसद है, इसके पीछे की कहानी एक ये भी है कि वही नेता है जिन्होंने खुल्लम खुल्ला अमित शाह को चुनौती दे डाली थी। अभी 5 से 7 दिन पहले एक चुनाव जीत कर चुके हैं तिरुचि सिवा। ये सारी जानकारी आज आपको बताने जा रहा हूं। जहां राधाकृष्णन सिर्फ एक कृपा पात्र राज्यपाल से लेकर कृपा पात्र उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनकर रह जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ तिरुचि सिवा के पीछे कैसे लामबंद हो गए हैं एनडीए के कई दल और तो और बीजेपी के सांसद। आज इस खबर में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, कोई भी चुनाव बहुत दिलचस्प होता है, लेकिन कहा जाता है दिलचस्पी से ज्यादा उसमें यह होती है कि रोमांच तब बढ़ता है जब इस बात पर पूरी तरह से संशय बना रहा है कि जो अपने साथ दिख रहे हैं क्या वो अपने साथ हैं। जी, मैंने एक दिन पहले आपको खबर दिखाई कि जिन सीपी राधाकृष्णन को पूरा मीडिया ये बता रहा था कि दरअसल वो आरएसएस की पसंद है, ये बताया जा रहा था कि वो मोदी शाह जो गुट है उसे झटका लगाए जिससे आरएसएस मन ही मन खुश होता रहे और आसानी से सीपी राधाकृष्णन को बिना किसी आपत्ति विपत्ति और रोड़े के उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। यहीं पर वो खेल हो गया, क्योंकि खुलासा आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने कर दिया। दरअसल दिखने के लिए सीपी राधाकृष्णन जरूर, बिल्कुल सीपी राधाकृष्णन दिखने में आरएसएस के पूरा अगर उनका बैकग्राउंड देखेंगे आरएसएस वाला है, लेकिन वो लगातार मोदी शाह वाली बीजेपी के साथ कनेक्ट रहे। जो मोदी शाह की बीजेपी कहती रही, मोदी शाह कहते रहे, वही करते रहे राज्यपाल होते हुए भी। हमने आपको खबर दिखाई भी थी। अब आइए आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, एक महत्वपूर्ण खबर है। पहले ये देखिए, ये अविनाश पांडे हैं, उन्होंने जो लिखा है पहले पढ़ लीजिए, उसके आगे कहानी में बताता हूं। विपक्ष का वोट चोरों को एक और झटका, डीएमके सांसद तिरुचि सिवा उपराष्ट्रपति प्रत्याशी के बतौर लगभगते हैं। तमिल भावनाएं बढ़ाने की कोशिश फुस। सिवा हर मामले में सीपी से ज्यादा तमिल है और सीधी रीढ़ में भी दिखने में भी है। दरअसल मैंने आपको सीपी राधाकृष्णन के बारे में बताया था कि जो सीपी राधाकृष्णन है उनका वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मोदी शाह के कहने पर, अगर ये कहा जाए कि लोकतंत्र से का माहौल थोड़ा बहुत उड़ा रहे थे तो गलत बात नहीं, राज्यपाल रहते हुए। मैंने आपको बताया वो घटनाक्रम जिसने पूरे देश को दिखा दिया कि राज्यपाल कैसे कैसे और किस तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। कुछ आगे आकर इस्तेमाल करते हैं, कुछ छिप कर देते हैं। तो ये छिपकर काम करने वाले थे। आपसे आज भी मेरा सवाल है कि बताइए कैसे ये कामयाब उपराष्ट्रपति साबित होंगे और कैसे आरएसएस के करीबी है, जब बीजेपी के नेता डेरा डालकर बैठे हुए थे। सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल थे झारखंड के, और उस समय जब चंपई सोरेन लिस्ट लेकर विधायकों की घूम रहे थे तब ये गायब हो गए थे। पूरा फुल मौका दिया गया था बीजेपी के नेताओं को 48 घंटे का, कि 48 घंटे में जेएमएम के विधायकों को और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ो, अपनी सरकार बनाओ। ऐसा ना भी स्थिति हो तो इतना बागी उनको कर दो कि किसी के पास बहुमत ना हो, राष्ट्रपति शासन लग जाए, राष्ट्रपति शासन लगेगा या फिर सरकार बीजेपी की बनेगी। दोनों ही स्थिति में ये होगा कि अगला चुनाव बीजेपी आसानी से जीत सकती है, क्योंकि मशीनरी बीजेपी के हाथ में होगी। यह पूरा तैयार किया गया था और उसमें सीपी राधाकृष्णन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी जब आप देते हैं कि 48 घंटे तक, जब आपके अपने राज्य में जहां से आप राज्यपाल है वहां एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर बैठे और आप गायब हो जाते हैं 48 घंटे तक, और लगातार वहां हॉर्स ट्रेडिंग की कार्रवाई चल रही होती है, हॉर्स ट्रेडिंग में जुटे रहते हैं एक दल के नेता। आप क्या कर रहे थे जब देखा नहीं कुछ हो पा रहा, जेएमएम के नेताओं को नहीं तोड़ पा रहे, नहीं कांग्रेस को तोड़ पा रहे, तो आखिरकार सीपी राधाकृष्णन सामने आए और उसके बाद चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। उसके 6 दिन बाद ही कहने लगे कि एक नेताजी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि हमें इनका समर्थन करना नहीं चाहते। ये व्यक्ति हैं सीपी राधाकृष्णन, जबकि इनसे इधर तिरुचि सिवा कैसे हैं जरा देख लीजिए। क्यों इनके साथ विपक्ष खड़ा होगा, मैं आपको सत्ता पक्ष में भी लोग खड़े होंगे, विपक्ष खड़ा होगा, समझिए, सर सुनिए। Sir, tomorrow if the Indian alliance wins and come to the power, and if Article 370 is restored. I'm going to restore. Wait.
Wait. No, sir. One second. Let me speak, sir. Let me speak. नहीं शिवा साहब एक मिनट। शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडी अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। We were against the abrogation. Just still now, that's happened. अच्छा, ये हालात कब थे, हंसी ठिठोली कब हो रही थी, चेहरे पर मुस्कान जो अमित शाह जी की देखी कहां कब की थी मालूम है? ये साल 2023 का मसला है। 2024 में तो बेचारे वो पीछे जो बैठे टेनी, जिनका बेटा किसानों की छाती पर थार चलाने की वजह से जेल गया और उसके बाद फंस गए तुई गृह राज्य मंत्री, वो सब है। ये पुराना है, पुरानी विधानसभा 2024 में तो उनके चेहरे लटके हुए हैं टेंशन में। खैर, ये तिरुचि सिवा ही थे जिन्होंने अमित शाह को उनके सामने ही उनका एजेंडा खोल कर रख दिया था। तिरुचि सिवा से पूछ रहे थे कि किसका एजेंडा है, जनता ने बता दिया 2024 में कि किसका एजेंडा है। आज उसी डीएमके के सामने नतमस्तक नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि वक्त की पलटवार कैसा होता है कि जिस अमित शाह ने सवाल तिरुचि सिवा से पूछा था, आज उसी डीएमके के सहारे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने की जुगत में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी सीपी राधाकृष्णन के नाम पर। अब सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के और जो तिरुचि सिवा है, दोनों के दोनों तमिलनाडु के हैं। लेकिन विपक्ष क्यों साथ आएगा, इसकी असली वजह मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए हाल ही में इन्होंने कैसे चुनाव जीता। क्या रूडी की जीत इंडिया प्लस की जीत है? हाँ, रूडी को कांग्रेस का खुला समर्थन मिला। पहले समझिए, आप कहेंगे राजीव प्रताप रूडी कहां से गए, यहीं पर आपको तिरुचि सिवा देखेंगे। राजीव प्रताप रूडी को कांग्रेस का खुला समर्थन मिला। इसके दम पर कांग्रेस ने दीपेंद्र हुड्डा को सदस्य बनवाया, राजीव शुक्ला को सचिव खेल और जितेंद्र रेड्डी को कोषाध्यक्ष के लिए निर्विरोध जितवाया। रूडी ने डीएमके का वोट पाने के लिए तिरुचि सिवा को सचिव संस्कृति पद पर निर्विरोध चुनवाया। टीएमसी सांसदों ने भी रूडी को समर्थन दिया, यह कहा जा रहा है। अब बता दीजिए, समूचा विपक्ष न केवल रूडी के साथ था, बल्कि रूडी के साथ साथ वाले जो सांसद हैं वो इस समय इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। और खास बात क्या है कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है ना दोस्तों, वो गुप्त टाइप होता है, गुप्त होता है, सीक्रेट, कि आप जबरदस्ती उसमें एक तो वेब जारी नहीं कर सकते। ये करते हैं ना, वेब जारी कर दिया है, देख लेना, वही होना चाहिए, वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा टाइप जो करते रहे। खैर, अब तो ये कर भी दे, वेब भी जारी करते हैं तो क्रॉस वोटिंग होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। वो अब साख बची नहीं है ना मोदी की ना अमित शाह की अपनी पार्टी में। खोलकर क्रॉस वोटिंग हो रही है, दिख ही गया राजीव प्रताप रूडी कैसे जीत गए ना चाहते हुए, उससे पता लग गया। खैर, अब आप सोचिए समूचे संगठन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ खुद बीजेपी के सांसद कैसे मिले हुए। केवल ये जीत राजीव प्रताप रूडी की नहीं थी, ये पूरी की पूरी जीत इंडिया गठबंधन के नेताओं की भी थी। राजीव प्रताप रूडी को जरूर एक बड़े पद पर बिठाया गया, लेकिन उन सब के इतर देखिए कहां कहां कैसे कैसे इनके अपने लोग भी चुनाव जीत गए। यानी तगड़ी आरती, इसका जिक्र किसी ने नहीं किया, जिसमें तिरुचि सिवा को भी संस्कृति सचिव पद पर बिठवाया गया था। यानी कुल मिलाकर आप समझ लीजिए एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है। अगर आप सीपी राधाकृष्णन और इन दोनों के बीच का अंतर देखना चाहेंगे तिरुचि सिवा, तो तिरुचि सिवा हर स्तर में, क्योंकि विपक्ष तो साथ है ही है पूरा गठबंधन कांग्रेस के, और तो और कांग्रेस के साथ साथ जो इस समय तमिलनाडु के अंदर एनडीए के साथी हैं, वो आंध्र प्रदेश से लेकर तमाम केरल और अलग अलग हिस्से के जो लोग हैं, जितने भी सांसद हैं, वो इस समय तिरुचि सिवा के साथ खड़े हैं। नमस्कार।